गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। हम लोग अपने एक्सरसाइज 9.3 के 5th क्वेश्चन में आ चुके हैं, जो कि सर्किल चैप्टर का है। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं। इन फिगर 9.26 ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल, जो कि सर्किल में ये 4 पॉइंट्स बने हुए हैं, जिसमें से कह रहा है कि AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट E पर, और इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है कि एंगल BEC 130 डिग्री बना रहा है और ECD ये ECD एंगल 20 डिग्री बना रहा है। तो बताइए, कह रहा है कि BAC का एंगल का मान क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 5th क्वेश्चन को। तो इस 5th क्वेश्चन में सबसे पहले ये मेरा एक फिगर हो गया है, सर्किल ये मैंने बना दिया है, और यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही डायग्राम में ये लाइन खींची है, दिस इज़ B, दिस इज़ C, और यहाँ पर भी एक पॉइंट A है और ये पॉइंट D है। इनको मैंने जॉइंट कर दिया है, यहाँ से इसको भी मैंने जॉइंट कर दिया है, और फिर मैंने इनको इससे मिला दिया और इसको मैंने इससे मिला दिया है। अब ये मेरा एंगल जो है 130 डिग्री गिवन में है, ये पॉइंट E है, और यहाँ पर ये जो एंगल है वो 20 डिग्री है। ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमें जो है जो गिवन में, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, दिस इज़ एंगल BEC जो कि दिया हुआ है 130 डिग्री, और हमको दिया हुआ है एंगल ECD जो कि दिया हुआ है 20 डिग्री। ये दो चीज़ हमको दी हुई है। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमें निकालना है फाइंड एंगल BAC, यानी ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। ठीक है। तो इस एंगल में को निकालने के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक चीज़ तो दिया हुआ है 130 डिग्री, तो लीनियर पेयर एक्सियम से मैं इसको फाइंड कर लूँगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर एंगल BEC प्लस एंगल CED, दिस इज CED, ये क्या है 180 डिग्री है। तो यहाँ पर BEC क्या है 130 है, तो 130 प्लस एंगल CED, दिस इज CED इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल CED आ गया है 180 माइनस 130, तो ये हो गया 50। तो एंगल CED मेरा ये 50 डिग्री हो गया। ये 50 है और ये 20 है, तो मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ। तो इस एंगल को मैं निकाल लूँगा, इसको मैं मान लेता हूँ दिस इज एंगल 1। तो यहाँ से देखा जाए तो इन ट्रायंगल CED दिस इज, इसको सम करके लिखूँ अगर मैं एंगल को, तो एंगल DCE, दिस इज एंगल DCE प्लस एंगल CED प्लस एंगल CED प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल से 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर जिसका जो मान है वो मैंने रख दिया है, तो ये 20 डिग्री हो गया है। फिर CED मुझको निकालना है, कि मैंने निकाल लिया, तो यहाँ पर मैं इसको भी 50 डिग्री लिख देता हूँ, और प्लस एंगल 1 मुझे निकालना है यहाँ से। तो यहाँ से देखा जाए तो 50 और 20 70 हो जाएगा, तो एंगल 1 180 माइनस 70 हो जाएगा, जो कि आएगा 110 डिग्री। तो यहाँ से मुझको एंगल 1 110 डिग्री मिल गया। अब देखा जाए तो ये BC एक सेगमेंट है, इस सेगमेंट पर जो है ये जो पॉइंट है A, और ये जो D है, ये एक एंगल बन रहा है। यहाँ पर ट्रायंगल से एक एंगल बना रहा है, यहाँ से भी एक ट्रायंगल फॉर्म करके ये एंगल बना रहा है, और ये A और D इस सर्किल को टच कर रहे हैं, इसलिए जो भी मान इसका होगा वही मान इसका होगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा सिंस एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल्स जो है सेम सेगमेंट में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब इक्वल होंगे तो ये हमारा हो जाएगा एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC, दिस इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये 110 डिग्री के इक्वल हो गया, और ये एंगल BAC BDC क्या है, एंगल 1 ही है, दिस इज एंगल BDC। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। तो इसी के साथ हमारा ये 5th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।